हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल सर IT यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे IOCL का वेस्टर्न रीजन का किस तरह से फार्म भरते हैं। IOCL का जो भी रीजन आएगा उसका फॉर्म किस तरह से भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल ID है और फ़ोन नंबर। यहाँ से कोई भी परेशानी होता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे हम लोग। फॉर्म भरना सीखेंगे। इसमें सिर्फ ज़्यादा जानकारी चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है, तो मैंने एक वीडियो बना दिया, वहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म ओपनिंग 5 फरवरी से है, 7 मार्च तक चलेगा। एग्ज़ाम होगा आपका 21 मार्च को, 25 मार्च को अपना रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसमें आप देखिए 3 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ITI, डिप्लोमा, इंटर और ग्रेजुएट, ये 4 लोग भर सकते हैं। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, अपना देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्रेड अप्रेंटिस का है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी कि डिप्लोमा होल्डर। फिर यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस आ रहा है। ट्रेड अप्रेंटिस मतलब ITI। फिर आगे आएगा ये ट्रेड अप्रेंटिस, जितना भी होगा सब ITI होने चाहिए। और आते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट होना होगा किसी भी स्ट्रीम में, 50% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटर होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस स्किल के लिए, सेल्स के लिए आपको 12th होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ से नीचे से देख सकते हैं, अपना कोड याद रखिएगा और यहाँ से अप्लाई किया जाएगा। हम लोग करेंगे। ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पढ़ लीजिए एक बार। नहीं समझ आता है तो आपको ट्रेड संबंधी बस इतना याद रखिएगा। ट्रेड अप्रेंटिस जो है ITI ट्रेड वाले भरेंगे, टेक्नीशियन जो है डिप्लोमा भरेंगे, और अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट चाहिए, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और एक और है सेल्स एसोसिएट के लिए इंटर चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए। और अब मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको ठीक है, नहीं तो रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा। ITI, NCVT और SCVT कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 12th होना चाहिए। सेल्स एसोसिएट के लिए आपको 12th होना चाहिए, जो कि पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए आपको मिनिमम, याद रखिएगा 50%। वैसे इसमें 50% नहीं दिया है डेटा एंट्री के लिए और सेल्स एसोसिएट के लिए, कितना % के भर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए रेगुलर होना चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। बस इसका फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। या देखिए ट्रेड अप्रेंटिस में ITI 5 ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सब है। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल का, अकाउंटेंट से, जो कि ग्रेजुएशन है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। पहला है अप्रेंटिस इनरोलमेंट नंबर, जो कि मेरे पास नहीं है, हमको करना भी नहीं है। ग्रेजुएट और इंटर वाले को नहीं करना है। अगर आप ITI हैं, ग्रेजुएट हैं, ITI है, तो आपको अप्रेंटिस इंडिया पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर स्टेट चूज कर लीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। फिर नाम डालना होगा आपका, नाम सही मैट्रिक के मार्कशीट पर जो भी नाम है अप्लाई कीजिएगा। और मदर्स नेम या फादर्स नेम कोई भी डाल सकते हैं। और जो भी डालेगा उसके बाद रिलेशन डालना होगा, फादर हैं या मदर हैं, जो भी होंगे फादर लिख दीजिएगा। जेंडर डाल दीजिएगा, मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी होंगे अप्लाई कर दीजिए। कैटेगरी अपना जनरल, SC ST चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कीजिएगा। बगल में जो डिसेबिलिटी होता तो यस कर सकते थे, बिल्कुल मेरे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। याद रहे मोबाइल नंबर और ईमेल ID पहले से कहीं रजिस्टर्ड ना हो, और रजिस्टर्ड रहेगा तो यहाँ से बताएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो एक बार क्लियर कर लीजिए कि आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर कहीं रजिस्टर्ड ना हो IOCL की वेबसाइट पे। फिर इसके बाद आपका एड्रेस डालना है। नेम ऑफ मतलब आपको केयर ऑफ, मतलब कि जिसके घर में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं तो उनका नाम, या अपने घर में रह रहे हैं तो इतना यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर या विलेज का नाम लिख सकते हैं, गांव का नाम लिख दीजिएगा या पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, इसमें उतार दीजिएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, पूरा एड्रेस अच्छे से नोट कीजिएगा। और याद रहे जो भी आप डाल रहे हैं वो सही से ही डालिएगा। अपने कोई सर्टिफिकेट रख लीजिए, एड्रेस प्रूफ का सर्टिफिकेट रख लीजिए। नाम डाल रहे हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट का सर्टिफिकेट। इस तरह से स्टेट नेम, सिटी नेम, पिन कोड सही से डाल दीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर यही है तो क्लिक कर दीजिएगा, जैसा कि वो है सेम अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बोर्ड डाल दीजिए हाई स्कूल का, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर डाल दीजिएगा, अपने मार्कशीट पर मिल जाएगा या सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। पासिंग डेट मार्कशीट पर नीचे लिखा रहता है, वहाँ से आप डाल दीजिएगा। कैसे डालना है देख लीजिए, 30 डालेंगे, /मार्च नहीं, MAR नहीं लिखना है, और इस तरह से नहीं लिखना है। आपको लिखना है 30 मार्च है तो 03 लिखिएगा, 03
स्लैश दीजिएगा, स्लैश दबाइएगा 2014 2020 जो भी आपका पासिंग ईयर है लिख सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितना मार्क्स आपका आया हुआ है, टोटल मार्क्स मतलब कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। लिखने के बाद इंटरमीडिएट का डालिएगा, बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो भी है, सीबीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड है नीचे उतार दीजिएगा। फिर पासिंग डेट डालना होगा आपको, किस साल पासिंग हुए थे, तो मैट्रिक इंटर के मार्कशीट पर आपको मिल जाएगा किस डेट को आप पास हुए थे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जितना मार्क्स इंटर में आया हुआ है डाल दीजिएगा, सही से चेक कर लीजिएगा एक बार। और कोई भी चीज़ गलत होता है तो आपको दिक्कत होगा आगे चल के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए इस पर जो भी डेटा डालिए सही से सोच समझ के डालिए। टोटल मार्क्स कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो यहाँ से 500 है। फिर उसके बाद ग्रेजुएट है तो किस में है, BA है, BSc है, BBA है, BCom है, क्या है, तो मैं BCA हूँ तो इस पर BCA कर लेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल देंगे, VKSC वारा कर लेंगे। फिर पासिंग ईयर डाल देंगे, पासिंग ईयर क्या है, तो पासिंग ईयर डाल देंगे। अपने मार्कशीट पर, सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं हम, सर्टिफिकेट पर हम देख ले रहे हैं क्या है जो है, उसको अपलोड करेंगे, सही से आप डाल दीजिएगा, सब चीज़ देख के, कोई गलत ना हो। कोई भी चीज़ अगर गलत डालते हैं तो आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती होगा, छांट देगा, नहीं लेगा, तो इसलिए आप जो भी डाल रहे हैं सही से डालिए। फिर एग्ज़ाम देने उतना दूर जाएंगे, फिर कुछ भी गलत हो जाएगा तो आपको छांट देगा, तो इससे अच्छा है कि आप पहले से तैयार रहें और सही से डालें, ठीक है। अब सारा मार्कशीट से अपलोड करिएगा। यहाँ पे हम हर एक चीज़ बताएंगे, छोटी से छोटी गलतियाँ होने से बचाएंगे आपको, तो अंत तक देखते रहिए और स्किप मत कीजिए, स्किप किया तो छोटी छोटी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर यहाँ पर इंटर मार्क्स इंटर कीजिएगा, कितने मार्क्स था ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स था। यहाँ पे अगर ITI से भरेंगे तो यहाँ इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सिंपली हाई स्कूल के बाद ITI दिखाई देगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन भी नहीं दिखाई देगा। इस तरह से आपका जो होगा यहाँ CS करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ कह रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि email ID जो है कह रहा है पहले से रजिस्टर्ड है, तो email ID हमको तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से शायद मैंने कभी रजिस्टर्ड कर दिया होगा, तो @gmail.com कर देंगे। और फिर सबमिट करेंगे तो कह रहा है कि मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो हमको मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ लिख रहा है मैसेज तो उसके बारे में समझिए, नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कीजिए, कुछ दूसरा मैसेज आ रहा होगा आपको तो यहाँ पे अपना चेक कर लेना है। यहाँ से अब आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो देखिए कह रहा है कि फ़ोटो साइज होगा 30 KB से 20 KB के बीच में होगा, और साइन जो है आपका 20 KB से 10 KB के बीच में। यहाँ पर फंसने वाले हैं आप। अब देखिए हम भी फंसने वाले हैं, लेकिन हम तो कंप्यूटर है, हम तो सही करेंगे, आप देख देख के सही कर सकते हैं। तो पहले हम इसके राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसका मार्क देख लेंगे कितना KB का है, तो 84 KB का है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ओपन विथ इसको ओपन करेंगे, इसका रिसाइज करेंगे, रिसाइज करने के लिए इसका हम अच्छा अधिक था तो इसको कम करेंगे, तो कम कर लिए। 84 था, हमको 20 चाहिए था, इस ठीक हो गया। चूज करेंगे, इसका सिग्नेचर देखेंगे। आपको मोबाइल से करना है तो मोबाइल से दिक्कत होगा तो एक कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ये आपका फ़ोटो साइज कंप्रेसर होता है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अपलोड फाइल फॉर्मेट यहाँ पे 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 90 KB से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है, तो मैट्रिक का मार्क्सिट डाल सकते हैं। और नीचे जो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको ITI है तो ITI का सर्टिफिकेट, अकाउंटेंट के लिए भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो 12th का। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है फाइल का साइज़ छोटा है, तो चूज करेंगे, यहाँ से मैट्रिक राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो 84 KB का है, तो इसको बढ़ाना हो ना, तो राइट क्लिक करके ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से करेंगे, रिसाइज करेंगे इसका, तो कुछ बढ़ा देंगे, देखते हैं कितना KB का सेव करते हैं, तो हो गया है, तो ये लगता है ठीक हो गया है। इसको प्रॉपर्टी में जाए ओपन विथ बढ़ गया है, तो इसको कम करना पड़ेगा, कुछ कम करेंगे, ठीक कर लेंगे यहाँ पे साइज। और हाँ एक बात ध्यान रखिए, ये मार्कशीट इस तरह से अपलोड नहीं करना है, इसको अपलोड करना नहीं है, इसको क्या करना है, फ़ोटो कॉपी प्रिंट मारकर फ़ोटो कॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करना है, यहाँ पे साइन करना हो, साइन का ये तो मैं वीडियो में बस बनाने के लिए अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरह से नहीं अपलोड करना है। इस पर आपको साइन होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी मार लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा, उस पर साइन करके तब अपलोड कीजिएगा। इस तरह से अगर करते जैसे हम किए हैं तो गलती हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और एक फ़ोटो अटेस्ट करा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख कर
अपना साइन करके तब अपलोड कीजिएगा। ध्यान, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं बात को। हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस तरह से अपलोड कर दिए, हम फोटोकॉपी नहीं कराए हैं, आप भी करा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर करना हुआ, लिखा हुआ है देखिए, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते तो गलत हो जाएगा। यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा तो आप फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। तो ठीक है, फोटो जो डॉक्यूमेंट का साइन है सेल्फ अटेस्टेड वो ज़रूर करिएगा, मेरा मत देखिएगा, अपना ज़रूर सही से करिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सेव करें। यहाँ पे फार्म भरा गया आपका, बस प्रिंट करके अपना रख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको फॉर्म भर लिए होंगे, और नहीं भराया है तो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। कोई भी गलती से बचने के लिए एक बार कमेंट करके जो भी जानकारी है पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो कोई लगता है कुछ गलत हुआ हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, कि पहले अप्लाई कर लीजिए। और कोई भी जानकारी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अनिल साइट सब्सक्राइब कर लीजिए।